बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारी जो डिस्कशन ऑलरेडी कंटिन्यू है उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए मैं सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 7a एलिमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज यू सी ऑन द बोर्ड हम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हाइड्रोजन की 1a और 4a के एलिमेंट्स के साथ डिस्कस कर चुके एंड आई होप कि आपको वो तमाम बातें समझ भी आ गई होंगी। और अब जो है सिमिलैरिटीज जो है हाइड्रोजन की मैं अब ग्रुप 7a एलिमेंट्स के साथ आपके यहाँ बोर्ड पर डिस्कस करने लगा। ठीक है, सो सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 7a एलिमेंट्स या फिर हैलोजेंस भी हम जैसे कह सकते हैं। ठीक है, सो हैलोजेंस के साथ क्यों हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है, उसकी वजह क्या है। सबसे पहली वजह ये है कि हाइड्रोजन जो स्टूडेंट आपके पास है इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है कि वो अपना क्या कर ले, वैलेंस शेल क्या कर ले, फुलफिल कर ले। ठीक है, वैलेंस शेल क्या कर ले, फुलफिल कर ले। तो टू रिक्वायर्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इट हाइड्रोजन रिक्वायर्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। जबकि जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास हैलोजेंस हैं, ठीक है, दे आल्सो रिक्वायर, ठीक है, इनको भी रिक्वायर है सिर्फ किसकी, दे आल्सो रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो या हैलोजन हो, दोनों को क्या चाहिए स्टूडेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल को क्या करने के लिए, ऑक्यूपाइड करने के लिए, कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं, लाइक दैट फॉर एग्जांपल हैलोजेंस का तो जनरली मैं इसको H2 से लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल F2 हो गया, Cl2 है, Br2 हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, तो जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैलोजेंस होते हैं ये सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑल एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक फॉर्म। ठीक है, इनके दो एटम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये एग्जिस्ट करते हैं, दो एटम्स एक साथ जुड़कर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक फॉर्म। हाइड्रोजन के भी दो एटम्स क्या होते हैं, हमेशा कनेक्ट होकर के आपके पास ये क्या होता है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो नेचुरल एग्जिस्टेंस आर सेम, नेचुरली तौर पर जो हाइड्रोजन और हैलोजन है ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरी जो सिमिलैरिटी स्टूडेंट वो ये कि हैलोजेंस आर गैसेस और हाइड्रोजन भी क्या स्टूडेंट आपके पास गैस ही है। सो बोथ आर गैसेस। ठीक है, यूजुअली तौर पर सारे तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली गैसेस नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यानी कि जैसे F2 हो गया, Cl2 यानी कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, और हाइड्रोजन भी क्या गैसियस फॉर्म। तो हम ये पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म एंड आल्सो सम एलिमेंट्स ऑफ हैलोजेंस लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट इन अ गैसियस फॉर्म। यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में मिलती है हैलोजेंस के अंदर, और हाइड्रोजन भी क्या आपके पास गैसियस फॉर्म में मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट एक और एक पॉइंट वो ये कि जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं, ठीक है, वो आपस में जो कनेक्ट होते हैं, और इसी तरह से हाइड्रोजन जो अपने दूसरे हाइड्रोजन के एटम से जो कनेक्ट होता है, जिस बॉन्ड की मदद से कनेक्ट होता है स्टूडेंट, इट इज प्योरली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज प्योरली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि हैलोजेंस अपने ही जैसे हाइड्रोजन के साथ, जैसे दो फ्लोरीन के एटम्स आपस में या दो क्लोरीन के एटम आपस में, ठीक है, इसी तरह से दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जो कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट, ये जिस बॉन्ड की मदद से कनेक्ट होते हैं, इट इज प्योरली नॉन पोलर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट्स विद द ग्रुप 7a एलिमेंट्स, यानी कि हैलोजेंस के साथ स्टूडेंट्स क्यू जो है वो रिजेंबल करता है। वन मोर पॉइंट दैट आई हैव रिटन ओवर हियर, और वो ये कि स्टूडेंट जब भी आपके पास जो हैलोजन है ये रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, ठीक है, किसके साथ, मेटल्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ जब हैलोजन रिएक्ट करेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है, इसमें मेटल पर चार्ज आता है पॉजिटिव और हैलोजन पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। मतलब हैलोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है किससे, मेटल से। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप यही मेटल लें जैसे कि सोडियम, और उसे किसके साथ मिला दें, हाइड्रोजन के साथ, जो कंपाउंड बनेगा दैट इज NaF, जिसे हम सोडियम हाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मेटल एटम पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। सो व्हेन द हैलोजेंस कंबाइन विद मेटल्स एंड द सेम मेटल दैट विल कंबाइन विद हाइड्रोजन, यानी अगर कोई एक मेटल आपने लिया जिससे किसी भी हाइड्रोजन से आप कनेक्ट करें, और उसी मेटल को अगर आप हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करें, तो स्टूडेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिस मेटल से हैलोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है।
So when the hydrogen or the halogen can connect with a metal, can combine with a metal, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कंबाइन होगा, कनेक्ट होगा, तो उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा खुद, ठीक है, और अपने पास चार्ज क्या ले आएगा, नेगेटिव लाएगा। तो हम इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ से आपके पास रीजन बनता है कि व्हाई द NaCl एंड NaH आर कंपैरेबल। कैसे आप कह सकते हो कि NaCl और NaH कंपैरेबल है, इसलिए बिकॉज़ इन बोथ द कंडीशंस हाइड्रोजन और द हैलोजन acquires the negative charge and in both of the condition the metal acquires the positive charge। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और खुद नेगेटिव चार्ज ले आया है, और मेटल ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया है और खुद पर कौन सा चार्ज लेकर के आ गया स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज लेके आ गया। So in this lecture we are going to discuss the go through the similarities of hydrogen with the group 7 elements or the halogens। अब इस जो है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिससिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 7 एलिमेंट्स डिस्कस करूंगा।